नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, तीन ग्रहों की युति में आज हम चर्चा करेंगे बृहस्पति, शुक्र और राहु की युति अगर आपकी कुंडली में बन रही हो तो उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर राहु शुक्र को पीड़ित करेंगे या बृहस्पति को पीड़ित करेंगे, यानी आपके जीवन में बरकत की कमी आएगी या आपको गृहस्थी की दिक्कत आएगी या खुद राहु अपने आप में खराब होंगे। वो सारी चर्चा आज मैं इस वीडियो में करूंगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले उसे सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस बनती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। दोस्तों, वैसे तो बृहस्पति, शुक्र और राहु ये युति जब भी कुंडली में बनती है तो उसमें सबसे ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव राहु का होता है और सबसे ज़्यादा जो बुरा प्रभाव आता है वो शुक्र पर आता है। दोस्तों, आपको मालूम है कि राहु के साथ बृहस्पति जब भी आते हैं तो बृहस्पति चुप हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं। ये उस तरह से है कि जैसे एक साफ सुथरे हवादार कमरे में अगर एक धुएं का भभका फेंका जाए तो वो पूरे वातावरण में घुल मिल जाता है और वो अच्छी वायु का पता भी नहीं चलता। यानी बृहस्पति की अच्छी वायु राहु के धुएं से पूरी तरह से ढप जाती है तो उसका असर नहीं रहता। इसी प्रकार शुक्र जो आपके जीवन का भोग है, आपकी गृहस्थी है, आपके जीवन साथी है, जिसको दही कहा गया है, अब राहु की धूल उसमें जाकर मिल जाती है और उस शुक्र के पॉजिटिव प्रभाव को खत्म कर देती है। यानी गृहस्थी में दिक्कत, जीवन साथी के साथ अलगाव या छलावे की स्थिति हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों, जब ये तीनों ग्रह आपकी कुंडली के पहले घर में होते हैं तो यहाँ पर इंसान अपने प्रेम के वशीभूत होकर या प्रेम के लिए अपने बड़े बुजुर्गों को, अपनी स्टडी को, अपने घर परिवार को त्याग देता है या यूं कहें कि वो उनकी वैल्यू नहीं रखता। लेकिन अगर वो राहु को कंट्रोल में रखता है तो इन चीज़ों पर कंट्रोल कर सकता है। अगर पुरानी रीति रिवाजों को मान ले और सिगरेट, तंबाकू इन चीज़ों से दूर रहे, नीले रंग से दूर रहे, तो बृहस्पति और शुक्र का योग यहाँ पर पूर्ण रूप से केतु का उच्च का प्रभाव देना शुरू कर देते हैं, जिससे समाज में मान प्रतिष्ठा अच्छे तरीके से उनको लाभ प्राप्त करवाता है। इसी प्रकार से ये कुंडली के सेकंड हाउस में हो तो ऐसे इंसान को अपने जीवन, जब भी अपनी गृहस्थी चुननी हो, अपना विवाह करना हो तो अपने माता पिता के सजाए हुए रिश्ते को ही अपनाना चाहिए। अपनी तरफ से प्रेम विवाह के चक्कर में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जैसे ही वो प्रेम विवाह के बंधन में बनता है तो जो प्रेम शादी से पहले बहुत उत्तम था वो शादी के बाद परेशानियां पैदा करता है और उस कारण से बृहस्पति खराब हो जाता है, बड़े बुजुर्गों का मान खराब होता है और शुक्र का नीच फल मिलने लगता है। तो यहाँ पर जितना कोशिश करें अपने बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही शादी करें वो बेहतर होगा। कुंडली के तीसरे घर में अगर ये युति बनती है तो यहाँ पर राहु बहुत उत्तम होते हैं, शुक्र भी अच्छा फल देते हैं और बृहस्पति भी बुरा असर नहीं देते। लेकिन अगर ऐसा इंसान शराब, अंडा, मांस, मच्छी का सेवन करता है तो उसको परेशानियां आती हैं। अपने जीवन साथी के साथ मार पिटाई करता है तो उसको परेशानियां आती हैं। स्त्रियों की इज्जत करे, गौ माता की इज्जत करे, बहन बेटियों की इज्जत करे तो यहाँ पर ये योग पूर्ण रूप से शुभ फल प्रदान करता है। जीवन साथी आपके लिए भाग्यवादी बन जाते हैं, भाग्यशाली बन जाते हैं और शादी के बाद पूरी तरह से भाग्य उदय हो जाता है। दोस्तों, जब ये युति कुंडली के चौथे घर में बन रही हो तो ऐसे में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अपने चरित्र पर ध्यान रखें। अपने घर से दूर ऐसे लोगों को हॉस्टल या किसी दूसरे सिटी में जाकर पढ़ाई करने के बहाने या किसी काम के बहाने ऐसे लोग अक्सर बुरी आसक्तियों में गुम जाते हैं, खो जाते हैं और उसके कारण वो अपनी गृहस्थी को भी खराब करते हैं या अपने आने वाले लाइफ पार्टनर के लिए परेशानी पैदा कर देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जितना इंसान अपने सलीके में रहेगा, अपने रीति रिवाजों को फॉलो करेगा, उतना ये ग्रह अच्छा फल देते हैं। कुंडली के पांचवें घर में जब ये युति बन रही हो तो ऐसे इंसान के अंदर दिमागी क्षमता बहुत स्ट्रांग होती है। ऐसा इंसान या तो देशभक्त होता है या अपने प्रेम के लिए सब कुछ छोड़ने और तोड़ने के लिए तैयार रहता है। अगर ऐसा इंसान अपने प्रेम के लिए अपनी शिक्षा छोड़ दे, अपने घर वालों को छोड़ दे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। ऐसे में सबसे पहले ये ध्यान रखना होता है कि लंगर प्रसाद को परहेज करें।
जितना लंगर प्रसाद खाने का परहेज करेंगे, मुफ्त का धर्म के नाम पर खाना बंद करेंगे, तब जाके इनको ये लाभ मिलेगा, इसका नेगेटिव असर नहीं मिलेगा। और समय समय पर राहु के उपाय करते रहें। चांदी का ठोस हाथी सिरहाने के पास रखें, नहीं तो एजुकेशन में भी प्रॉब्लम आएगी। दोस्तों, जब ये युति आपकी कुंडली के 6th हाउस में बन रही हो तो ऐसे में हमेशा सर्विस सेक्टर में जाना चाहिए, कभी भी बिजनेस नहीं करना चाहिए। ऐसे इंसान जितना नौकरी क्षेत्र में लाभ प्राप्त करते हैं उतना कभी अपने बिजनेस में लाभ प्राप्त नहीं कर पाते, या वो बिजनेस करें तो इस तरह का बिजनेस करें जिसमें कि वो सर्विसेज दे सकें, अपनी सर्विसेज बेचने से उनको लाभ मिलेगा। अगर वो किसी प्रोडक्ट सेलिंग में जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं तो उनको नुकसान होता है। यहाँ पर राहु का अच्छा प्रभाव रहता है, इसलिए इस जगह पर जब ये युति बन रही हो तो भले ही लाख मुसीबतें क्यों ना आ जाएं, फिर भी आखिरकार गिरते पड़ते मंजिल को हासिल कर ही लेता है इंसान। दोस्तों, जब ये युति 7th हाउस में बन रही हो तो ज़्यादा धार्मिक बनना आपके लिए नुकसानदायक हो जाता है। अपने जीवन साथी के साथ गलत व्यवहार करना आपके लिए नुकसानदायक हो जाता है, और दिखावे का पूजा पाठ आपके लिए बहुत ज़्यादा घातक होता है, आपकी संतान के लिए घातक होता है। अपने घर में हमेशा ध्यान रखें कि गंगा जल इकट्ठा करके रखें, नहीं तो गृहस्थी में प्रॉब्लम आती है। और अपने ससुराल से कभी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान मुफ्त में ना लें, नहीं तो परेशानी आती है, गृहस्थी की दिक्कत बढ़ जाती है। दोस्तों, जब ये कुंडली के 8th हाउस में हो तो ऐसे में दैवी शक्तियाँ आपकी मदद करती हैं, आपके जीवन साथी का सपोर्ट आपको मिलता है, लेकिन जीवन साथी के साथ बुरा व्यवहार करना आपके लिए भारी पड़ता है, और अपने चरित्र को खराब करना आपके लिए भारी पड़ता है। अपने जीवन साथी के साथ किसी भी तरह का विश्वासघात आपके जीवन को बढ़ती उम्र के साथ साथ खराबी करने लगता है। रुपए पैसे के हालात खराब हो जाते हैं, शरीर में चर्म रोग से संबंधित परेशानियां आपको आ जाती हैं। कुंडली के 9th हाउस में जब ये युति बन रही हो तो ऐसे में पूर्ण रूप से पैतृक दोष बन जाता है, बरकत में कमी आती है, शिक्षा में रुकावट आती है, जल्दी बाल पक जाना, जल्दी बड़े बुजुर्गों का साथ छूट जाना, इस तरह की स्थितियां बनती हैं। यहाँ पर शादी के समय पर पूर्ण रूप से एक खराब स्थिति बन जाती है, कुछ अनहोनी घटना या रुकावट वाली स्थिति बन जाती है। जब जब आप खुशी का मौका मनाते हैं तभी गम की स्थितियां साथ चलती हैं। जीवन साथी की हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी आ जाती है। आपको यहाँ पर ख़ास तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने पैतृक दोष का निवारण करें, अपने बड़े बुजुर्गों को, अपने पितरों के नाम से कौओं को कुछ ना कुछ देते रहें। श्राद्ध वगैरह या अमावस के दिन जो भी आप दान पुण्य कर सकते हैं बड़ों के नाम पर, वो आपको करना चाहिए। दोस्तों, जब ये कुंडली के 10वें घर में युति बनती है तो रुपए पैसे के हालात कमज़ोर होते हैं, बढ़ती उम्र के साथ साथ आपको परेशानियां आती हैं। नगद रुपए पैसे के लिए इंसान बहुत ज़्यादा तरसता है। अक्सर काम धंधे में प्रॉब्लम्स आती हैं, काम धंधा बार बार टूटता है, छूटता है, बदलाव की स्थिति आती है, जीवन साथी खर्चीला मिलता है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आप अपनी गृहस्थी को चलाने लायक पैसे भी मुश्किल से कमा पाते हैं। यहाँ पर ये युति जब भी नेगेटिव होगी तो उससे पहले आपके पास काम धंधा नहीं होगा, आप धार्मिक ज़्यादा हो जाएंगे, भगवान भरोसे ज़्यादा रहेंगे और कर्म के लिए कामचोर बन जाएंगे। आपका कामचोर होना ही यहाँ पर सबसे बड़ा दोष होता है। आप जितना पूजा पाठ और भक्ति में जाते हैं उतना ही आपको स्लो पॉइजन की तरह ये युति आपको मारती है। यहाँ पर आप जितना प्रैक्टिकल हो, मेहनत पर भरोसा करें और कर्मवादी बने, उतना आपके लिए ग्रह सपोर्टिव रहते हैं। दोस्तों, जब कुंडली के 11वें घर में ये युति बन रही हो तो उस समय पर आपको अपना चरित्र साफ रखना चाहिए। नीला रंग, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान या घर में पुरानी चीज़ों का इकट्ठा करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। आर्टिफिशियल चीज़ें आपके शरीर पर धारण करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, जिसके कारण आपकी आमदन की कमी आएगी। लोगों के सामने आपकी आमदन बहुत बड़ी नज़र आएगी, लेकिन उसमें बचत आपकी कुछ भी नहीं होगी। दिखने को खजूर का पेड़ होगा मगर फल सूखे और बेजान से बड़ी दूर लगते होंगे, यानी मेहनत ज़्यादा है और रिजल्ट्स कम हैं। यहाँ पर आपके शुक्रदेव की स्थिति भी कमज़ोर आती है, जिसके कारण संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता है, वाई सेल्स जो हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। दोस्तों, जब कुंडली के ये 12वें घर में युति बनती है तो उस समय पर ये युति आपको खर्चे की तरफ धकेलती है। जब जब घर में सोना आता है तब तब परेशानी आती है। किसी भी तरह का
मानसिक तनाव के कारण नींद का उड़ जाना, इस तरह की स्थितियाँ बनती हैं। बेफिजूल के खर्चे यहाँ पर बहुत ज़्यादा बनते हैं। आपके दिखावे की ज़िंदगी होती है, लोगों के सामने दिखावे के लिए आप बेवजह फालतू खर्चे करते हैं और उसी कारण एक समय पर आपको कानूनी अड़चनों का भी सामना करना पड़ता है। आपको यहाँ पर पैतृक दोष का निवारण करना चाहिए। जब मौका मिले, अमावस के दिन, पूर्णमासी के दिन, आप जब कुछ कर सकते हैं तो अपने पितरों के नाम से कुछ ना कुछ देते रहें। कौओं को आप पितरों के नाम से दें, गाय को आप पितरों के नाम से दें, तो उससे आपको यहाँ पर लाभ मिलता है। ये युति आपके 12 घरों में किस तरह का असर देती है वो मैंने यहाँ पर बताया। इसमें मुख्य रूप से आपको राहु को कंट्रोल करना होता है और शुक्र को राहु से मिलने से रोकना होता है। यानी अपने चरित्र को आप खराब ना करें, अपने विचारों को खराब ना करें, क्योंकि विचार राहु से संबंध रखते हैं और शुक्र आपके चरित्र से संबंध रखते हैं। जब विचार खराब होते हैं तभी शुक्र का नेगेटिव प्रभाव आपके ऊपर आता है। तो आप इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं तो आपकी ये युति आपके लिए काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस युति के बारे में आपने समझा होगा। अगर किसी भी तरह का और कोई सवाल हो, डाउट हो इस युति के संदर्भ में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।